मैंने पढ़ा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं हाँ जी, उसमें भगवान राम का नाम 2500 बारी है। हाँ जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिव कृष्ण गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदुइज्म के बारे में कितना मेंशन्ड है? हाँ जी। जो गुरु ग्रंथ साहिब में राम का या कृष्ण का या जाप आया है, वो परफेक्टली राम भगवान के लिए नहीं आया। ठीक है, राम भगवान को गुरु ग्रंथ साहिब में त्रेता युग के अवतार बताया है। उनको भगवान के समान बताया है। उनको बहुत उनकी वडियाई भी की हुई है। और ये यहाँ तक कहा गया है कि अकाल पुरख अगर त्रेता में प्रगट हुए तो वो राम जी के रूप में प्रगट हुए। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये समय समय पर जैसे प्रचार चलता है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। सनद था, सनातन था, हाँ जी, सनत कुमार था। तो जैसे सनातन ने उस टाइम पे ब्रह्मा जी के चारे वेदों का ज्ञान लेके प्रचार किया, तो सनातन ने बहुत सारी जो सनद ने बहुत सारी जो पब्लिक संगत उनके पीछे हो गई, तो वो उनसे जुड़ने वाले भाई हम सनातनी हैं। ठीक है जी। अब जो शिव जी के पीछे, अब जैसे आप देखिए ब्राह्मण समाज की जातियां होती हैं, जैसे कुछ होते हैं जोशी, जो जोशी का काम करते हैं वो जोशी हैं। हाँ जी। और जो 3 वेदों के ज्ञान है वो त्रिवेदी हैं, 4 वेदों के ज्ञाता है वो चतुर्वेदी हैं। हाँ जी। और जो मतलब कि अलग-अलग हैं, जैसे जो जिनका वो ब्राह्मण कुल से भी हैं, लेकिन वो जो हमारे पर राज करते हैं, उनसे भी संबंध रखते हैं, वो ठाकुर हैं। तो इस तरह से एक अलग-अलग एक प्रथाएँ चली आ रही हैं। जैसे सनातन का प्रचार सतयुग से चलता त्रेता द्वापर में कि वो आत्माएँ सोल रिपीट होती हैं, उनके ग्रंथ रिपीट होते हैं, जैसे पतंजलि जी ने योग का प्रचार किया। ठीक है जी। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में बेसिकली किसी भी आकार की उस्तत नहीं है। उनके कर्म बताए हैं कि जैसे व्यास जी का नाम आया, राम जी का नाम आया, और जो कृष्ण जी का नाम आया है। ठीक है जी। और अग्रसेन जी का नाम आया है, अम्बरीक का नाम आया है कि ये इन्होंने प्रचार किया। ये भगत, ये गुरु, ये सतगुरु रूप में प्रकट हुए। लेकिन जो फिर वो राम राम हरि हरि अल्लाह की बात आ जाती है, वो फिर वो उसी पे ले जाते हैं कि अकाल पुरख सच्चे पातशाह की ये बड़ी कुदरत चल रही है, जो पता नहीं कितने क राम प्रकट करता है, कितने क कृष्ण प्रकट करता है, कितने क ब्रह्मे उसने साजे हुए हैं, कितने क शिव उसने साजे हुए हैं, कितनी क धरतियां उसने बनाई हुई हैं, अभी अवतार भी वही प्रकट करता है। इस तरह से उन्होंने बात की हुई है। जैसे राम जी का बहुत ज़्यादा सत्कार आया है, कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा सत्कार आया है, काफ़ी संतों महापुरुषों का बहुत सत्कार आया है, लेकिन फिर वो यही कह देते हैं कि जब कुछ भी नहीं होता, तब कोई अवतार भी नहीं होता, तब कोई वेद भी नहीं होता, तब कोई धर्म भी नहीं होता, तब वो आप ही आप होता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नानक है। लेकिन जब वो एक से अनेकता में आता है, तब वो कहीं पे कृष्ण बन के अपना भेद देता है, कहीं पे नानक बन के अपना भेद देता है, कहीं पे राम बन के अपना भेद देता है। इस टाइप से है। अब जैसे लोकेशंस में भी जैसे वृंदावन के बारे में भी आया है। हाँ जी। क्या है थोड़ा अगर आप पार बताएं? जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। तो उन्होंने कहा कि जब वो अपना रूप धारण करके द्वापर में अपना भेद देने आए, तो फिर वृंदावन में जैसे आज तो उनकी गोपियों को एक नेगेटिव प्रचार हो गया, वो तो रास लीला करते थे जी, ऐसे। वो गोपियां असल में क्या होता है कि जो भगवान के साथ रल के, भगवान एक पुरुष है, और जो चाहे वो मेल चाहे फीमेल उनके साथ रल के प्रचार करते हैं, वो उनकी गोपियां ही हैं। वो जरूरी नहीं वो लेडीज थी, वो जेंट्स भी उनकी गोपियां हैं। जैसे हम आज कह देते अनुयायी, या हम कह देते संत, या हम कहते हैं फकीर, या हम कहते हैं हमारे फॉलोवर्स। तो उस टाइम पे कह देता है, जैसे कहे कि रामदूत, तो ऐसे कह देते कि वो कृष्ण जी की गोपियां थी, जो वृंदावन में 10 लाख आदमी हर वक्त जाप करता रहता था। अच्छा, 10 लाख आदमी, 10 लाख आदमी हर टाइम जाप करता रहता था। उनके इतिहास सुनो। 9 लाख गायें को वो पालते थे, इसी करके उनके पास नंदन की उपाधि थी। 10 लाख आदमी हर टाइम जाप करता था, उनका प्रचार करता था। कितनी शोभा थी, पूरे वर्ल्ड पे राज किया है राम भगवान और कृष्ण महाराज जी ने, राजे रूप में जन्म लिया भगवान ने। ठीक है जी। तो वृंदावन क्यों पवित्र हो गया? जहाँ पे खुद अवतारी पुरुष आए, 10 लाख आदमी जाप कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की संगत वहां पे आ रही है, तो वो तो धरती आप देखिए भी कितनी पवित्र हो गई है। हाँ जी। तो एनर्जी आज तक चल रही है। जैसे गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में किया, ननकाना साहिब में किया, अमृतसर साहिब में किया, तो वो तीर्थ बन गया। तीर्थ बन गया।
हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि भगतों ने कहा है, कहो कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ बड़ा है कि हरि का दास बड़ा है? तो कहते हरि का दास बड़ा है, क्योंकि वो जहाँ बैठता है वो जगह तीर्थ बन जाती है। कितना सुंदर। ठीक है ना जी। तो कृष्ण जी जहाँ बैठे वो तीर्थ बन गया, राम जी जहाँ बैठे अयोध्या तीर्थ बन गई, क्योंकि वो पावर है। ठीक है जी। पर उस पावर को किसने बनाया? जो निराकार है, जो मालिक है, जो अकाल पुरख है, जो सब जुग बनाता है, उनको भेजने वाला वही था। इस तरह से उस्तत की गई है गुरु ग्रंथ साहब महाराज में।